हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रिल्ड मूवीज। आज हम एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है गोथिका। मूवी की स्टार्टिंग में एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम मिरांडा ग्रे है। वो अपनी एक पेशेंट क्लो से बात कर रही है जो बहुत खतरनाक पेशेंट है। बात करते हुए क्लो कहती है कि बहुत बुरा लगता है जब कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सब आपको पागल समझते हैं। हालांकि मिरांडा भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और वहां से जाने लगती है। गुस्सा होकर क्लो उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी गार्ड्स आकर उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद मिरांडा अपने बॉस डक के ऑफिस में जाती है और कहती है कि क्लो की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा। दरअसल उसकी दिमागी हालत पिछले बहुत दिनों से खराब है। ये सुनकर उसका बॉस, जो उसका हस्बैंड भी है, उसे चीजों को नए नजरिए से देखने को कहता है। इसके बाद वो प्यार से किस करने लगते हैं और तभी एक और साइकेट्रिस्ट पीट वहां आता है। उसे देखकर डग ऑफिस से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीट मिरांडा के साथ फ्लर्ट करता है और उसे काम से रिलेटेड फाइल्स देता है। फिर मिरांडा अपने ऑफिस में आती है और देर रात तक काम करती है। जब वो थक जाती है तो घर जाने से पहले फ्रेश होने के लिए वो स्विमिंग पूल में नहाती है। बाहर जाते हुए वो एक सिक्योरिटी गार्ड डॉन से बात करती है जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। बाहर तेज बारिश हो रही थी तो पीट एक अम्ब्रेला लेकर आता है और उसे गाड़ी तक छोड़ता है। उनकी बातों से यह साफ था कि पीट उसे पसंद करता है। घर जाते हुए रास्ते में बारिश की वजह से सड़क टूटी हुई थी तो पुलिस मिरांडा को ब्रिज से होकर जाने को कहती है। मिरांडा अपने हस्बैंड डक को कॉल करके बताती है कि वो जल्द ही घर पहुंच जाएगी, पर बारिश और तूफान की वजह से कॉल कट जाती है। तभी अचानक उसे रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई दिखती है जिस वजह से उसे गाड़ी साइड में मोड़नी पड़ती है। फिर वो गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास जाती है जिसकी चेस्ट पर बहुत गहरा जख्म था। मिरांडा उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर उसे टच करते ही लड़की की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि मिरांडा उसी मेंटल हॉस्पिटल में है जहां वो काम करती थी। वो खुद भी अब एक पेशेंट है। घबराकर वो चिल्लाने लगती है जिस वजह से गार्ड्स वहां आकर उसे रोकते हैं, लेकिन वो तब तक शांत नहीं होती जब तक पीट वहां पर नहीं आ जाता। वो दोनों अकेले में बात करते हैं। पीट बताता है कि वो यहाँ पर पिछले 3 दिनों से एडमिट है और उसे बीच बीच में दौरे पड़ रहे थे, लेकिन उसे होश अभी आया है। पीट पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है तो मिरांडा कहती है कि उसे उस रात घर जाने के बाद का कुछ भी याद नहीं है। आगे पीट कहता है कि उसका हस्बैंड डग मर चुका है और मिरांडा के ऊपर उसकी मौत का इल्जाम है। ये सुनकर मिरांडा अपना होश खो देती है और पीट को पकड़ लेती है। तभी गार्ड्स वहां आकर उसे बेहोश कर देते हैं। बेहोश होने से पहले मिरांडा को उस रात जो हुआ था उसकी मेमोरीज दिखाई देती है। अगले दिन वो दूसरे पेशेंट्स के साथ हॉल में जाती है जहाँ पर उसे क्लो मिलती है। क्लो कहती है कि उसे अब समझ में आएगा कि कैसा लगता है जब कोई आपकी बातों पर यकीन नहीं करता। जाने से पहले क्लो उसे एक न्यूज़पेपर का पीस देती है जिसमें डग की मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसका जिम्मेदार मिरांडा को बताया गया था। फिर जब रात को मिरांडा अपने सेल में होती है तो उसे सेल के बाहर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद ग्लास पर धुंध आ जाती है और उस पर कोई इनविजिबल हाथ से लिखता है नॉट अलोन, और फिर उसे किसी की विस्परिंग सुनाई देती है। इससे डरकर मिरांडा खुद को कन्विंस करती है कि वो सपना देख रही है और एक कॉर्नर में लेट जाती है। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है और एक नर्स उसे मेडिसिन देने के लिए सेल के अंदर आती है। उसी दिन मिरांडा दूसरे पेशेंट्स के साथ अपना पहला शावर लेती है, लेकिन नहाते हुए उसे अजीब विस्पर सुनाई देते हैं। फिर उसे वही ब्रिज वाली लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है और एक पेशेंट के पीछे छुप जाती है। ये सब देखकर दूसरे पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़की पास आकर उसके हाथ पर बार बार हमला करती है जिसे देखकर सभी पेशेंट्स वहां से डरकर भाग जाते हैं। फिर स्टाफ वहां आकर उसे रोकता है और वो उसके जख्मों की मरहम पट्टी करते हैं। उनको लगता है कि मिरांडा ने खुद पर चाकू से हमला किया था। अगले सीन में पीट वहां पर आता है और उससे बातें करता है। वो अभी भी यही सोचता था कि मिरांडा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसको बहलाने के लिए मिरांडा उसके साथ अपने रिलेशनशिप की बात करने लगती है। यहाँ पीट एक्सेप्ट करता है कि वो सच में मिरांडा को चाहता था और मिरांडा भी कहती है कि वो भी पीट को पसंद करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड डग की वजह से वो दोनों कभी ये बात एक दूसरे को जाहिर नहीं कर पाए। मिरांडा कहती है कि अब डग मर चुका है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते हैं। इसके जवाब में पीट कहता है कि फिलहाल के लिए वो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता है। फिर उसी दिन बाद में मिरांडा दूसरे साइकेट्रिस्ट फिल को कहती है कि उसका केस पीट के बजाय किसी दूसरे डॉक्टर को दिया जाए, लेकिन फिल उसे साफ मना कर देता है। फिर शाम को मिरांडा का लॉयर उसे आकर बताता है कि उसके केस की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। वो ये भी कहता है कि उसे कोर्ट में मान लेना चाहिए कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ताकि उसे कम से कम सजा मिले। ये सुनकर मिरांडा चौंक जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो पूरी तरह से ठीक है और उसने डग का मर्डर नहीं किया, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी पुलिस चीफ रियान वहां आता है जो डग का बहुत अच्छा फ्रेंड था।
वो उससे मर्डर की डिटेल्स के बारे में पूछता है, लेकिन अपने दोस्त की मौत की वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर देकर पूछता है कि उसने डक का मर्डर क्यों किया। फिर वो उसे क्राइम सीन की फोटोज दिखाता है कि मर्डर कितनी बेरहमी से किया गया था। फोटोज देखते ही मिरांडा के हाथ से खून बहने लगता है। वो बैंडेज को निकाल देती है और उसके हाथ पर लिखा हुआ था नोट अलोन, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यही सेम वर्ड्स डक के बेडरूम में भी लिखे हुए थे। मिरांडा घबरा जाती है और फिर से स्टाफ वहां आकर उसे बेहोश कर देता है। रात को जब वो सो रही थी तो उसे फिर से मर्डर वाली रात की फ्लैशबैक आते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि मिरांडा ने ही डक को मारा था। ऐसा लगता है कि उस लड़की ने मिरांडा को अपने वश में कर लिया था और फिर डक को मार दिया था। अगले दिन पीट मिरांडा को फैसिलिटी के हेड फिल के पास लेकर जाता है। वहां पर मिरांडा रोते हुए ये मान लेती है कि उसे याद आ गया है कि उसी ने डक का मर्डर किया था, लेकिन वो कहती है कि वो अकेली नहीं थी। फिर उसे फिल के ऑफिस में एक लड़की की पिक्चर नजर आती है। ये वही लड़की होती है जिसे मिरांडा ने ब्रिज पर देखा था, लेकिन फिल कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये उसकी बेटी रेचल पियर्सन का फोटो है। इसने 4 साल पहले ही सुसाइड कर ली थी। उसके बाद जब मिरांडा वापस अपने सेल में होती है तो वो समझ जाती है कि जो भूत उसे परेशान कर रहा है वो रेचल पियर्सन का है। तभी उसके सेल का डोर अपने आप खुल जाता है और मिरांडा वहां से बाहर आ जाती है। उसे हॉल में चलते हुए एक लड़की का भूत दिखाई देता है। मिरांडा वहां से भागकर पीट के ऑफिस में आ जाती है और उसकी चाबी चुरा लेती है। जब वो पीट के डेस्क को चेक कर रही थी तो गलती से पीट के कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वो रेचल के केस के बारे में स्टडी कर रहा था। फिर उसे सीसीटीवी कैमरा में रेचल की आत्मा सोलिटरी सेल के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। उसे याद आता है कि वहां पर क्लो को रखा गया है, तो वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर चली जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि कोई परछाई क्लो पर हमला कर रही है, जिसकी चेस्ट पर जलती हुई लड़की का टैटू बना हुआ था। डरकर वो भागने लगती है पर गार्ड्स उसे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। फिर पीट उससे मिलने आता है। वो बताती है कि किसी चीज ने क्लो पर हमला किया था, जिसकी चेस्ट पर जलती हुई लड़की का टैटू बना हुआ था, और ये भी कहती है कि रेचल ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर किया गया था। हालांकि पीट अभी भी उस पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले दिन क्लो को सोलिटरी सेल से बाहर निकाला जाता है। मिरांडा उसके पास जाकर उसकी बातों पर यकीन ना करने के लिए उससे माफी मांगती है। क्लो भी उसे माफ कर देती है और बताती है कि डेविल ने उसे बताया था कि आज रात वो मिरांडा के पीछे आएगा, क्योंकि सेल से भागने के जुर्म में मिरांडा को आज सोलिटरी सेल में सजा के तौर पर कैद किया जाएगा। फिर जब रात को मिरांडा सोलिटरी सेल में होती है तो लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और रेचल का घोस्ट उस पर हमला करता है और उसे हवा में उड़ाकर दीवार पर पटक देता है। गार्ड्स ये सब सीसीटीवी कैमरा से देख लेते हैं और उसके सेल की तरफ भागते हैं, लेकिन मिरांडा उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर देती है और उनकी चाबी चुरा लेती है। फिर मिरांडा हॉल से होती हुई बाहर की तरफ जाती है और दूसरे गार्ड्स उसे ढूंढने लगते हैं। वो स्विमिंग पूल में जाकर पानी के अंदर छुप जाती है और गार्ड्स के जाने के बाद बाहर निकलती है। फिर वो चुपके से लॉबी से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर गार्ड डॉन जो उसका अच्छा दोस्त था उसे देख लेता है। वो उससे दूसरे गार्ड्स को ना बताने की रिक्वेस्ट करती है। डॉन उसकी बात मानकर दूसरे गार्ड्स को उसके बारे में नहीं बताता और उसे अपनी कार की चाबी भी दे देता है। आखिरकार मिरांडा डॉन की कार लेकर वहां से निकल जाती है। फिर रास्ते में जाते हुए उसे रेचल का गोश्त सीट पर पीछे बैठा हुआ दिखता है। वो गोश्त कार के ब्रेक को खराब कर देता है, जिस वजह से कार एक ट्रक से टकराने ही वाली थी, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। इसके बाद मिरांडा सीधा अपने घर पहुंचती है। वहां पर उसे फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि उसने डग को एक एक्स से हमला करके मार डाला था। अब उसे सब कुछ याद आ गया है कि कैसे डग को मारने के लिए रेचल के भूत ने उसे वश में कर लिया था। फिर वो रोते हुए उसकी और डग की एक फोटो देखती है और इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी एक आवाज उसके कानों में विस्पर करती है जो कहती है विलो क्रिक। दरअसल विलो क्रिक वो जगह थी जिसे डग ने खरीदा था और अक्सर वहां जाया करता था। अगली सुबह मिरांडा भी वहां जाती है और वो जगह पूरी तरह खाली होती है। बेसमेंट में जाने पर वो पूरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे वहां एक बेड पर चेन्स लगी हुई मिलती है और वहां एक कैमरा भी लगा हुआ था, जिसकी रिकॉर्डिंग देखने पर उसे पता चलता है कि डग एक सेक्स प्रेडेटर था जो लड़कियों का रेप करता था और उन्हें टॉर्चर करता था, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता था। वहां पर ऐसी ही बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती है। फिर उसे ऊपर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो पीछे छुप जाती है। तभी अचानक पीछे से 2 हाथ उसकी तरफ आते हैं। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिरांडा ने देखी थी। वो लड़की पिछले कुछ दिनों से लापता थी।
फिर पुलिस वहां आकर उन्हें बाहर निकालती है। ये खबर बाहर मीडिया में पूरी तरह फैल जाती है और सभी पुलिस चीफ रेयान का इंटरव्यू लेने के लिए बाहर खड़े होते हैं। मिरांडा का लॉयर और पीट उसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि मिरांडा ने डग को क्यों मारा था, लेकिन चीफ रेयान अभी भी यही सोचता है कि वो एक मर्डरर है। मिरांडा को इंटेरोगेशन रूम में रखा जाता है जहां पर उससे मिलने डॉक्टर फिन आता है। उसे यकीन नहीं होता कि डग ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता था। मिरांडा उसे बताती है कि रेचल का मर्डर भी डग ने किया था, इसलिए रेचल का दोस्त बार बार उसे वार्निंग दे रहा था। अब मिरांडा को लगता है कि रेचल उसे और भी कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीट और उसका लॉयर अब भी उसकी स्टोरीज पर यकीन नहीं करते, इसलिए वो पुलिस चीफ रेयान को उसकी मदद करने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि उसे यकीन है कि वर्ड नॉट अलोन का मतलब है कि एक और खूनी है जिसकी चेस्ट पर जलती हुई लड़की का टैटू बना हुआ है और वो अभी भी बाहर जिंदा घूम रहा है। ऐसा लगता है कि चीफ उसकी बातों पर यकीन करने लगा था और वो उससे किलर के बारे में पूछता है कि वो कैसा दिखता है। उसके बारे में बताते हुए मिरांडा को फील होता है कि दूसरा किलर कोई और नहीं बल्कि चीफ रेयान ही है। दरअसल वो इसलिए मिरांडा से बात करने आया था ताकि अपने गुनाहों के सबूत मिटा सके। रेयान उसे पकड़कर इंजेक्शन से बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन मिरांडा किसी तरह उसकी पकड़ से भाग जाती है। वो उसका पीछा करते हुए उस पर गोली चला देता है। गोली गैस की पाइप पर लगती है जिससे पाइप लीक हो जाती है। फिर वो अपनी शर्ट निकालकर उसका पीछा करता है जिससे उसकी चेस्ट पर बना हुआ टैटू साफ दिखाई देता है। मिरांडा कहीं छुप जाती है। उसे ढूंढते हुए वो प्राउड से बताता है कि कैसे उसने और डग ने बहुत सारी लड़कियों को टॉर्चर किया था और रेचल पियर्सन उनका पहला शिकार थी। जैसे ही वो मिरांडा को पकड़ने वाला था तो उसे एक शैडो दिखती है जिसे वो मिरांडा सोचकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो सिर्फ रेचल पियर्सन की आत्मा थी। वो उस पर लगातार गोली चलाता है जिससे लीक हुई गैस की वजह से एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से वो बुरी तरह जलने लगता है। फिर मिरांडा सीधा उसके हैंड पर गोली चलाकर उसे मार देती है। अब वहाँ पीट भी आ जाता है क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि मिरांडा सच बोल रही थी। फिर 1 साल बाद क्लो और मिरांडा दोनों को मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और मिरांडा पर लगे सभी आरोप भी हट चुके हैं। क्लो उसे थैंक्स कहती है और एक टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। मिरांडा वहां से अकेली पैदल चलने लगती है कि तभी उसे एक बच्चे के ऊपर से ट्रक गुजरते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो बच्चा एक गोश्त था जो मिरांडा की मदद चाहता था। इसका मतलब है कि अब मिरांडा को एक और केस सोल्व करना है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।